रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंशियल किताबों में से एक है। ये केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पैसों से जुड़ी सोच और शिक्षा को बदलने के बारे में है। लेखक के जीवन में दो पिता जैसी शख्सियतें थी। पहले उनके अपने असली पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं। वे बहुत पढ़े लिखे, डिग्रीधारी और नौकरी पेशा इंसान थे। वे ईमानदार थे, मेहनती थे, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की समस्या से जूझते रहे। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे अमीर पिता कहते हैं। उनके पास ज्यादा डिग्रियां नहीं थी, लेकिन पैसों को समझने की बुद्धि थी। उन्होंने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से खूब दौलत बनाई और पैसों को अपने लिए काम करवाया। इन्हीं दोनों पिता की सोच में फर्क को देखकर लेखक ने सीखा कि अमीर और गरीब के बीच असली अंतर पैसों की मात्रा में नहीं, बल्कि पैसों के बारे में सोचने के तरीके में है। पहला पाठ, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब पिता हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और स्थायी वेतन लो। उनका मानना था कि नौकरी ही सुरक्षा है। लेकिन अमीर पिता का कहना था कि नौकरी केवल अनुभव और हुनर सीखने के लिए करो, पैसों के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप केवल वेतन के पीछे भागते रहोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जॉब से मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग एसेट बनाते हैं और पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा पाठ, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाते हैं, लेकिन हमें पैसे और फाइनेंशियल ज्ञान नहीं सिखाते। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अमीर पिता का सबसे अहम नियम था, एसेट वह है जो आपकी जेब में मनी डालता है, जैसे किराए से आने वाली आय, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, बॉन्ड्स और बिजनेस का मुनाफा। लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से मनी निकाल लेता है, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, घर की ईएमआई। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लगातार लायबिलिटी खरीदते रहते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। जैसे घर खरीदकर सोचते हैं कि ये एसेट है, जबकि वो हर महीने जेब से पैसा खींचता है। अमीर लोग लगातार एसेट खरीदते रहते हैं। यही उनकी दौलत का असली राज है। तीसरा पाठ, अपना बिजनेस संभालो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा दूसरों के बिजनेस को अमीर बनाते हैं। वे वेतन लेते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा किसी और की कंपनी पर खर्च कर देते हैं। अमीर लोग कहते हैं कि अपना बिजनेस संभालो, नौकरी करो ताकि जीविका चल सके और सीखने को मिले। लेकिन असली ध्यान अपना बिजनेस और एसेट बनाने पर होना चाहिए। सच्ची दौलत तब बनती है जब आपके पास पैसिव इनकम सोर्स हो। चौथा पाठ, टैक्स की कहानी और कॉरपोरेशन की ताकत। गरीब पिता मानते थे कि टैक्स भरना नागरिक की जिम्मेदारी है। अमीर पिता टैक्स को समझते थे और स्मार्ट तरीके से उसका इस्तेमाल करते थे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सीधी सैलरी पर ऊंचा टैक्स भरते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपने खर्चे घटाते हैं, निवेश करते हैं और अंत में बची हुई राशि पर टैक्स भरते हैं। यही कारण है कि फाइनेंशियल नॉलेज और कानूनों को समझना दौलत बढ़ाने का ताकतवर। पांचवा पाठ, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। गरीब पिता हमेशा कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर पिता कहते थे कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। अमीर लोग मौके बनाते हैं, गरीब लोग दिक्कतों और सीमाओं पर ध्यान लगाते हैं। पैसा बनाने की क्रिएटिविटी ही असली अंतर है। छठा पाठ, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। गरीब पिता हमेशा वेतन और प्रमोशन के पीछे भागते रहे। अमीर पिता कहते थे कि असली लक्ष्य होना चाहिए सीखना, केवल कमाना नहीं। जरूरी हुनर है सेल्स और मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन और बातचीत की कला। जितना आप सीखते हैं, उतना आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए तैयार होते जाते हैं। सातवां पाठ, बाधाओं को कैसे पार करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में 4 बड़ी बाधाएं आती हैं। पहली है डर, यानी मनी खोने का डर। दूसरी है नकारात्मक सोच, यानी दूसरों की नेगेटिविटी।
तीसरी है आलस यानी सीखने और मेहनत करने की कमी। चौथी है अहंकार यानी ओवर कॉन्फिडेंस और अज्ञान। अमीर लोग इनसे जीतते हैं, गरीब लोग इनसे हारकर रुक जाते हैं। आठवां पार्ट, फाइनेंशियल जीनियस बनने के 10 कदम। अमीर पिता ने 10 मुख्य कदम बताए। पहला, एक मजबूत कारण रखो कि तुम्हें अमीर क्यों बनना है। दूसरा, रोजाना समझदारी से चुनाव करो। तीसरा, हमेशा सीखते रहो। चौथा, फाइनेंशियल अनुशासन अपनाओ। पांचवा, पहले खुद को पे करो, यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो फिर खर्च। छठा, विशेषज्ञों से सीखो। सातवां, लग्जरी सामान केवल एसेट की आय से खरीदो। आठवां, अपने हीरो से प्रेरणा लो। नवा, ज्ञान दूसरों के साथ बांटो। 10वां, कभी सीखना बंद मत करो। अंतिम विचार, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि नौकरी केवल आय देती है, लेकिन एसेट असली फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। फाइनेंशियल शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना अमीर बनने का सबसे जरूरी नियम है। रिस्क लेना और मौके बनाना अमीरों की असली पहचान है। सबसे बड़ा संदेश है, अगर आप पैसे को नियंत्रित नहीं करते तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा।